मालकिन मालकिन, आपने कहा था ना कि मालिक की सोने की चेन चुरा लाई हो। मैं उनकी सोने की चेन चुरा लाया। अब मालकिन, आपने कहा था 50,000 रुपये देने की, आप मुझे वो दे देना। और पर मालिक को मेरे पे शक हो गया है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आप एक काम करिए, इस सोने की चेन को आप अपने पास कहीं दुबका लीजिए। अच्छा अच्छा, ले आया तू। ला ला मुझे दे, मैं छुपाते इसको जल्दी से। रामलाल, तू वहां पे क्या छुपा रहा था और मुझे देख के तू भाग क्यों आया? नहीं नहीं मालिक, वो मालकिन ने बुलाया इसलिए मैं भग के गया था, मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा खुशबू, मैंने वो अपनी सोने की चेन बैग में रखी थी लेकिन अब वो मिल नहीं रही। कहाँ रखी है वो? हम्म, हम्म, क्या मुंह लगा रखा है? बताओ मेरी चेन कहाँ पर है? हम्म, 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 हम्म। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? ये 2.5 किलो का सिर ला सकती हो लेकिन मुंह से जबान नहीं ला सकती। हम्म, हम्म, हम्म। देख खुशबू, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। वो 5 लाख रुपए की चेन है, अगर वो चेन नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे मालिक, आज वो मालकिन इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि आज उनका मौन व्रत है। क्या मौन व्रत? आज से पहले उसने कभी मौन व्रत रखा नहीं है, तो आज क्यों रख रही है? खुशबू क्या बोल रहा है? हम्म, 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 हम्म। अरे मालिक, मैं आपको बताता हूँ मालकिन ने मौन व्रत क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि आप पे बहुत सारे संकट आते रहते हैं और घर पे भी, तो इसलिए उनको किसी ने बताया था कि अगर तुम एक दिन मौन व्रत रखोगी तो सारे संकट सही हो जाएंगे, इसलिए आज मालकिन ने मौन व्रत रखा है। क्या कह रहा है? दुख के संकट मेरे घर पे? दुख तो हो रहा है, मेरी 5 लाख की सोने की चेन खो गई है। खुशबू तुम बताती क्यों नहीं हो? आपकी मेरे सोने की चेन बोलो, ये तुमने अपने मुंह में क्यों रखी? और तू तू इनका चोरी करने में साथ दे रहा था और क्या कह रहा था कि इन्हें मौन व्रत धारण कर रखा है। तुझे अभी देखता हूँ। क्यों, तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे थे? तुम दोनों ने मिलकर चोरी करी है? बोल ना, तुमने चोरी क्यों करी? मेरे घर में ही काम करता है और यहीं चोरी करता है। बोल। मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पूरा प्लान मालकिन का था। उन्होंने कहा था कि मालिक की सोने की चैन मुझे चुरा के दे दे, बस जो उन्होंने कहा बस मैंने वही करा। ओए, तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तुझसे कब बोला ये सब करने के लिए? और विशाल, तुम तो जानते हो ना, चैन किसी की भी हो, तुम्हारी हो या मेरी हो, है तो हमारी ही ना। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, वो तो मुझे पता है ये चैन हमारी है, लेकिन तुम ये बताओ तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही थी? अरे वो विशाल। हाँ ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। हाँ भाई रामलाल, तू बता तूने ये चोरी क्यों करी? तू इतने सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, तेरी हमने सैलरी भी अच्छे टाइम पे दी और तेरी सैलरी हमने बढ़ा के दी, लेकिन तू ये चोरी करता है। बता तूने चोरी क्यों करी? वो मालिक, मेरे को है ना लालच आ गया था। मालकिन ने कहा था कि मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगी और उन्होंने सोने की चैन का भी लालच दिया था, तो इसलिए मैंने ये सब किया। जिस घर की औरत घर में चोरी करने लग जाए वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये आज तो तुमने सोने की चैन चुराई है, कल को तुम मुझे खाने में जहर मिला के दे दो ताकि तुम मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी हड़प सको। और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी सोने की चैन चुरा लोगे, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तुम जाओ यहाँ से, चले आओ। नहीं विशाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो विशाल। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। खुशबू, तुम्हें तुम्हारी गलती की माफी नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने ये सोने की चैन चुराई है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी भी तो मुझसे बोल देते, ये तुम्हें ये सोने की चैन किया, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दे देता। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया ना, बहुत गलत किया। तो तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। और तू भाई रामलाल, तूने भाई इस घर में चोरी करी है, तो तू भी इस घर में नहीं रहेगा। तू भी चला आया यहाँ से, समझ आ रही है? मालिक सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं रामलाल, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। चले आओ यहाँ से, बिल्कुल मत रुको यहाँ पे। और तुम अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम गए नहीं हो अभी तक? जाओ यहाँ से। सुना नहीं है अभी तुम लोगों ने? जाओ यहाँ से।